गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो क्लास था उससे। तो किसी किसी का सवाल होता है कि हम लोग को क्यों ज़रूरत है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने की। तो मेरे जितने स्टूडेंट हैं उनमें से एक स्टूडेंट ने भी सेम क्वेश्चन किया, ज़रूरत क्या है, क्या ये फ्रैक्शन के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे रियल लाइफ में कहीं काम आता है कि नहीं आता है। तो मैंने बोला कि हाँ आता है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है हमारे रियल लाइफ में। तो फ्रैक्शन का क्या है? अच्छा, हम लोगों को तो पता है 3 ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। अब हम लोगों से पूछा जाए कि 1/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा है, तो इसको हम लोग पिक्टोरियल में अगर बना दे तो समझ में आ जाएगा। हाफ मीन्स 1/2 मीन्स किसी भी एक होल को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करे तो एक पार्ट होता है ये हाफ, 1/2। अगर किसी भी होल को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और उसका 1 पार्ट होता है 1/3। तो पिक्टोरियल से तो ये समझ में आ जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन हमेशा तो ये ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की ज़रूरत है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब बनाएंगे तभी जाके हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे 2 और 3, इसका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 6 है। तो हम लोग फिर से ये लिख लेते हैं। अब 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 6 होगा? 3, क्योंकि हम लोगों ने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 को किस से मल्टीप्लाई करने से 6 होगा? 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं, ये हो गया 6, 3, 6, 2। अब डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? ये न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है? ये 3 है और ये 2 है, तो 3 ग्रेटर देन 2 हम लोगों को पता है। तो यहाँ से आता है 2 ग्रेटर देन 1/3। तो उस जिस बच्चे ने पूछा था उसको मैंने कुछ और तरीके से समझा। उसको केक पसंद है, स्वीट डिश कोई भी स्वीट हो पसंद है। तो मैंने बोला अच्छा मेरे पास सोचो कि 2 केक है और एक पाइनएप्पल फ्लेवर का और एक चॉकलेट फ्लेवर का, सेम साइज का, एक पाइनएप्पल एक चॉकलेट। तो पाइनएप्पल फ्लेवर से मैंने क्या किया, 12 पार्ट किया, उसका 7 पार्ट मैंने तुमको दिया और चॉकलेट फ्लेवर से मैंने तुम्हें 6 पार्ट दिया आउट ऑफ 8। इसको 8 पार्ट किया और 6 पार्ट तुम्हें दिया। अच्छा अब बोलो तो किस में कौन सा फ्लेवर का केक तुम्हें सबसे ज़्यादा मिला? तो सोचने में पड़ गया। तो मैंने बोला इसीलिए ज़रूरत है कि तुम्हें पता चले कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अगर तुम्हें पता होता कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं तो तुम आराम से निकाल पाते कि किस फ्लेवर का केक तुम्हें सबसे ज़्यादा मिला है। तब उस दिन उन लोगों को मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ा रही थी। तो फर्स्ट टाइम वो सीख रहा था तो सवाल आना एकदम नेचुरल है। तो फिर मैंने इसको सिखाया कि कैसे इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 12 और 8 का कैसे एलसीएम निकालोगे? 2 से दोनों डिवाइड होते हैं तो 6, 4, 3, 2, 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 2 is 24। अब दोनों का डिनोमिनेटर 24 करना है।
12 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 24 होता है, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को भी। 8 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से 24 होगा, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ट्वेंटी फोर और ये हो गया 18। अब डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है। अब जैसे पहले समझाया था कि अब न्यूमरेटर होगा डिसाइडिंग फैक्टर, तो किसमें बड़ा है, इसमें से, इसमें ये बड़ा है 18 greater than 14, so 6/8 is greater than 7/12। पिक्टोरियल अगर करते हैं तो इसमें भी सेम आता है, इसको 8 पार्ट कर देते हैं हम। वन 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 is greater than 7/12। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग के डे टू डे लाइफ में इन सब चीज़ों में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे भी डिवीजन हो, फ्रैक्शन हो, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। इवन फ्रैक्शनल एडिशन होता है, और ये फ्रैक्शन जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सबने सुना है रामानुजम के बारे में, ग्रेट मैथमेटिशियन। वैसे ही एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त। नियर अबाउट 500 AD में वो थे, नाम था ब्रह्मगुप्त। वो मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर दोनों थे। उन्होंने फर्स्ट ये फ्रैक्शन के बारे में सिखाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया। तो इन्हीं के नाम को ऑनर करते हुए ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है, ये एडिशन है या सब्ट्रैक्शन होता है, फ्रैक्शनल एडिशन एंड फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं ब्रह्मगुप्तास लॉज ऑफ फ्रैक्शनल एडिशन और फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन। तो ये ब्रह्मगुप्तास लॉ है जो हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। जैसे अगर एडिशन करते हैं, ये जैसे 1/2 पहले ही करवाया था, 1/3, तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ये फ्रैक्शन निकल गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम लोगों को ऐड करने में आसानी होगी, तो 1/2 प्लस 1/3, ये क्या लिख सकते हैं, 3/6 प्लस 2/6। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सेम कॉमन उसको लिख लेते हैं, तो 3 + 2, तो ये हो गया 3 + 2 5 और नीचे 6। तो ये होता है एडिशन। ऐसे ही हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जो बड़ा नंबर है उससे छोटा नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 5/6 की जगह 1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के फ्रैक्शन का एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। आई थिंक सबको जो डाउट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग के लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये डाउट ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच।